नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज 17 दिसंबर 2025 देखते हैं प्रमुख प्रमुख करंट अफेयर्स। सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 VB मतलब विलेज बिल जी राम जी बिल लोकसभा में पेश किया। वी साई राम को कोल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया। मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया। इटली के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 687.24 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। अब देखते हैं इसके विस्तार से, और इसके साथ MCQ भी होगा। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाक मतलब पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की स्मृति में मनाया जाता है। इस युद्ध को परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी युद्ध के कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य, साहस और रणनीतिक क्षमता का प्रतीक है। लोकसभा में एक नया विधेयक आया है जिसका नाम है VB जी राम जी। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये विलेज बिल जी राम जी के नाम से जो पहले मनरेगा चल रहा था, उसी का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बदलकर जी राम जी करना चाहते हैं, इसीलिए ये विधेयक पेश किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना और स्वरोजगार और अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। यह विधेयक विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्रामीण समूहों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों SHGs को लाभ मिलेगा इससे। कोल इंडिया लिमिटेड में नियुक्ति की गई। BR साईराम को कोल इंडिया का CMD चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। यह नियुक्ति ऊर्जा सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025 मियाना रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो BEE
द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा की बचत और हरित विकास को बढ़ावा देना। शिखर धवन की एक आत्मकथा है, जिसमें इसका पुस्तक का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इनमें उनके क्रिकेट करियर, संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन और उपलब्धियों का वर्णन किया है। खेल जगत से जुड़े हुए प्रश्नों के लिए यह महत्वपूर्ण है। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत। इटली के पारंपरिक राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त विरासत में खान पान, परंपरा, लोक कला आदि शामिल होती है। इसमें सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 687.26 अरब डॉलर हो गया। इससे रुपया की स्थिरता, आयात, भुगतान और आर्थिक मजबूती बढ़ती है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। कौन करता है? तो आरबीआई करता है। अब देखते हैं इसका कुछ एमसीक्यू। विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसी के याद में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, VBGRMG विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी विकास, कृषि सुधार, ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका, औद्योगिक निजीकरण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ग्रामीण एवं आजीविका। यह विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के लिए लाया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? आलोक वर्मा, वी साई राम, अमित सिंह और राजीव कुमार। तो वी साई राम। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 का किसे मिला? तो ये मियाना रेलवे स्टेशन को मिला है। शिखर धवन की आत्मकथा का नाम क्या है? शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में किस देश को के राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है इटली को। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर हो गया? तो इसका सही आंसर है 687.26 अरब डॉलर। आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।